फ्रेंड्स, हशाम का दोस्त है यहाँ पे। चल जाओ। हशाम आपका दोस्त आया ना। हशाम का दोस्त चेक करो ज़रा। अल्लाह, हशाम की शशके देखो। हशाम आपकी शशके हो रहे हैं यहाँ पे। ये कौन है? मिट्टू की और हशाम की खुफिया गपशप। गर्दन से नहीं पकड़, काट देगा। वो कह रहे मैं काटूंगा। नहीं कर। फौजिया बोली पापा को बोलना मैं जो है फौजिया के घर रुकूंगा। आप हनान आएगा, ये नहीं आएगा। आप फौजिया हनान आएगा, सही है ना। आज है जी बारात का दिन और सब अपने अपने कपड़े जूते निकालने में सब मसरूफ़ हैं। यहाँ पर फौजिया ने अपना जोड़ा निकाल लिया। अब इसको करेंगे जी प्रेस करने के बाद इसको मतलब बैग में डालकर रख देंगे ताकि मिट्टी वगैरह ना लगे। तो देखिए जनाब हमारी प्यारी फौजिया राशिद कैसे लग रही हैं इस ड्रेस में। अभी ये सिंपल आप देख लें और इसके बाद आप देखिएगा इनको इनके फुल शशकों के साथ, मतलब ज्वेलरी वगैरह जब पहन लेंगे और तैयार श्यार होकर पप्पू सी बन जाएंगी ना। फिर अब यहाँ पर नाजिया लगी हुई है सिलाइयाँ करने। जिस बेचारों के कपड़े रह गए थे ना उन बेचारों के अब भी हो रहे हैं सिलाइयाँ वगैरह, और साथ में लग रही है जी दुल्हन को मेहंदी। घर के आर्टिस्ट होने का यही फ़ायदा है कि हम लोगों का जब जैसे दिल चाहे हम वैसा वाला काम करवा सकते हैं और जितने बजे दिल चाहे हम वैसे वाला करवा सकते हैं। तो यहाँ पर पाँव की मेहंदी डन हो गई है और आप लोग बताइएगा कि मेहंदी कैसी लगी। माशाल्लाह मेहंदी बहुत खूबसूरत लगी थी। जैसे बारीक और नफीस डिज़ाइन लगा था उसी के साथ वैसा ही कलर भी प्यारा आया था। बहुत अच्छी और पसंद की गई है इनकी मेहंदी। यहाँ पर हम लोग मेहंदी के साथ साथ अपना पार्टी शार्टी भी कर रहे हैं। मतलब पार्टी शार्टी तो कहीं जानी ही नहीं चाहिए हमारी। हम लोग चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे हमारे हाथ बिजी हों या चाहे हमें खाने के लिए फुर्सत तक ना हो, फिर भी हम लोग की ये वाली अयाशियाँ जो है ना वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग अयाशी कर रहे थे, मतलब अभी हम लोग खा पी ही रहे थे और इतने में आ गई थी गाय। मेन्यू में था जी चिकन कढ़ाई का सालन और उसके साथ मीठे में थी लब्बे शीरी और उसके बाद थी बीफ बिरयानी। तो यहाँ पर आ गई थी गाय वगैरह काटने के लिए, ज़िबा करने के लिए, मतलब यहीं पे ही काटेंगे घर पे ही, और उसके बाद यानी कि जो खाना होगा ना वो अपने मीट से पकवाया जाएगा। यहाँ पर सारे जेंट्स वगैरह मिलकर इसको निकाल रहे थे बाहर ताकि थोड़ी सी देर इसकी खिदमत विदमत की जाए, इसको पानी वानी दिया जाए, अपने हाथ से इसको मतलब थोड़ा खिलाया पिलाया जाए ताकि हम शादी में जब इसका गोश्त खाएं तो थोड़ी अपनायत तो महसूस हो। और इतना कोई ख़तरनाक बैल था ना ये, जैसे इसको उतारने लगे इतनी गंदी सी टक्कर मार रहा था ना सबको, मतलब ओए होए होए। इसको देख के ना बकरा ईद की याद आ गई। बकरा ईद में भी ऐसे होता है कि जानवर उतार रहे हैं चढ़ा रहे हैं। इसी के साथ हो गया था दोपहर के खाने का टाइम। तो दोपहर में हमारे लिए खाना पक कर आया था यमुना के घर से। यमुना मतलब हमारी फ्रेंड और हमारे स्टाफ की एक मेंबर है, उनके घर से आई थी मैक्रोनी और उसके साथ मिक्स सब्जी का सालन और उसके साथ था हमारे पास बॉइल्ड चावल। हम सब ने मिलकर इसी से खाना खाया। जिसको रोटी खानी थी उसने रोटी खा ली और जिसने मैक्रोनिया वगैरह ये चीज़ें खानी थी वो। और इतना ज़्यादा काम था कि मतलब समझ नहीं आ रहा था, ऐसे टाइम जाता जा रहा था और हम लोग का था कि बस कब हम लोग यहाँ से फारिग होंगे और कब तैयारी करेंगे और कब शादी अटेंड करेंगे। आज का दिन इतना बिजी था ना कि सुबह में आँख खुलते के साथ ही काम स्टार्ट हुए और काम करते करते कब शाम हो गई, कब मतलब सब जाने का वक्त आ गया ये भी नहीं पता चला। तो हम लोग को जो भी मिल रहा था ना खाने के लिए हम खाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। किसी को होश नहीं था कि नाश्ता कब करना है, दोपहर का कब खाना है और रात का क्या खाना है। बस हम लोग का था कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए जाएं। हम लोगों ने बैठकर यहाँ पर मेहंदी के साथ साथ अपना खाना एंजॉय किया। खाना वाना खाने के बाद जिसके कपड़े वगैरह प्रेस करने थे वो हो गए प्रेस, और जिसने शॉवर लेना था उसने सब ने शॉवर ले लिया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि लाइन बाय लाइन सारे बैठ गए थे तैयार होने के लिए। मतलब अगर किसी को हेयर स्टाइल बनवाने थे पहले तो उसने हेयर स्टाइल बनवा लिया, किसी को मेकअप करना था तो वो कर दिया। और एंड टाइम पर ना आप लोग देखें हमारे शशके, मतलब आखिरी टाइम पर किसी को याद आया कि ओह मेरी तो वैक्स ही नहीं हुई। इतना काम साथ में, मतलब ऑन सीज़न जब हमारे घर का कोई इवेंट हो ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो बस यहाँ पर हो रही है जी वैक्सिंग शैक्सिंग। जिसको जो काम याद आ रहे थे ना उसको वहाँ डांट भी पड़ रही थी। चलो भैया यहाँ पर दुल्हन की बहन मेहंदी लगवा कर आ चुकी हैं और ये हैं उनकी मेहंदी वाले हाथ और उनके शशके वाले हाथ। मतलब यहाँ पर सारों की उसी दिन ही मेहंदी लग रही थी जिस दिन बारात थी। तो यहाँ दुल्हन की बहन के हाथ चेक कर लें, शशके वाली मेहंदी चेक कर लें उसकी, और उसके बाद हम सबकी तैयारियाँ हो गई थी कंप्लीट। और फिर हम लोगों ने गाड़ी मंगवा ली थी और गाड़ी में बैठकर हम लोगों ने जाना था वेन्यू पे। तो यहाँ पर हम लोग की गाड़ी आ गई, हम लोग तैयार श्यार होकर निकल के फैमिली वाइज आ रहे थे जैसे। तो हशाम हनान और अम्मी वगैरह हम सब लोग पहुँच गए थे एक साथ और फिर बाकी सारी फैमिली आगे पीछे आगे रहे। मेरे ड्रेस का कलर ये वाला था और मेरी शूज़ का कलर ये वाला था। और उसके बाद हम लोगों के शशके चेक करें।
चलो भाई चलो, अब हो गया है सफ़र शुरू और अब हम लोगों ने पहुंचना है शादी हॉल में। सबसे पहले कौन पहुंचेगा ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहां पर शादी हॉल में पहुंचकर हम लोगों ने शूट वगैरह करवाना था। दुल्हन का शूट हो गया या जो भी हो गया। और हमारे बच्चों की शरारतें चेक करें, मतलब 1 मिनट जो इनको कहीं सुकून हो, चाहे ये हो चाहे हशाम, इनको तो हर जगह पे मस्तियाँ इतनी उरूज पे आती है ना कि क्या कहें। गाड़ी से निकलते हुए इन लोगों को गिरना है एक दफ़ा, और गाड़ी में बैठते साथ इन लोगों को करनी है शरारतें। मेरे जैसा बंदा अगर कभी तैयार हो जाए गलती से, तो उसका तो ये दिल करता है कि कोई उसे छुए भी ना। यहाँ पर आप देख लें जी, कुछ इस तरह से था हमारा शादी हॉल। और यहाँ पर बारात के वेलकम के लिए सारी पत्तियाँ वत्तियाँ सेट कर कर, प्लेट्स वगैरह पहले से बना कर रखी हुई थी। और फ़ोटोशूट के लिए जो फोटोग्राफ़र वगैरह थे वो आ गए थे। यहाँ पर हो रहा था जी दुल्हन का फ़ोटोशूट, अम्मा और बेटी का शूट। और उसके बाद जी बहनों का, फैमिली का, मतलब पहले सारे शूट कर रहे थे बारात के आने से भी पहले। सबका शूट हो जाता जब, तो फिर जो है ना थोड़ा काम आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर क्राउड हो जाए ना तो फिर शूटिंग में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जी बारी बारी सब आ रहे थे और अपना शूट करवा रहे थे। ये है दुल्हन की बहन, मतलब दोनों बहनों का शूट हो रहा था यहाँ पर। और इसके बाद ऑनवर्ड सारी फैमिली जैसे आती जा रही थी। सब तैयार होकर अपने अपने शशके चेक करवा रहे थे। मतलब बहुत खूबसूरत लग रही थी हमारी दुल्हन और दोनों बहनें, और जो तैयार हो गए थे ना सब बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर जी आप मिले हमारी प्यारी सी फौजिया राशिद से। आप देखें जी ज़रा सिंपलिसिटी में कैसी लग रही थी सुबह में इस ड्रेस में, और अब तैयार होने के बाद पोज करते हुए कैसी लग रही हैं। हाय अल्लाह, सदके जाऊँ, मतलब किसी की नज़र ना लगे। अल्लाह ताला हमेशा हमेशा ऐसे हंसता मुस्कुराता और खुश बाइस्ता रखे। यहाँ पर हमारी शहज़ादी करवा रही है फ़ोटो शूट। और उसके बाद जी ये है हमारी फामता, इनसे मिलिए। इनको सबसे ज़्यादा ये फ़िक्र है कि किसी का शूट रह ना जाए, क्योंकि सारी तस्वीरों वगैरह की ज़िम्मेदारी थी इन पे। तो ये अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत ही बखूबी निभा रही थी और ढूंढ ढूंढ के एक एक को ला रही थी कि कौन है जिसकी पिक्चर नहीं बनी, जिसकी वीडियो नहीं बनी, वो फटाफट से आ जाए और साथ ही साथ पिक्चर्स और वीडियोज़ बनवाता जाए। इतने दिन लगे इसकी तैयारी करने में, हसल बसल में, आने में, जाने में, शॉपिंगों में, और जब ये दिन आए ना ऐसे फटाफट से गुजर गया कि पता ही नहीं चला। मतलब इतने दिन से इस डेट का इंतज़ार था कि कब शादी की डेट आएगी और कब मतलब हम लोग देखेंगे इसकी शादी होगी, ये करेंगे वो करेंगे। और जब ऐसे दिन आए ना ऐसा लग रहा था ख्वाब ख्वाब सा हो, पता नहीं। मतलब ये थी बारात आ गई, तो यहाँ पर हो रहा है बारात का वेलकम और साथ में शूट वगैरह। और खाना जो था ना वो यहाँ पर लाइव कुकिंग हो रही थी, जैसे कढ़ाई वगैरह थी ना वो लाइव बन रही थी। यहाँ बाहर इन लोगों ने बनाया हुआ था सारा ओपन किचन। और उसके बाद आपको मिलवाते हैं जी दुल्हनिया से। यहाँ दुल्हनिया अंदर बैठी हुई है, क्योंकि अभी रुखसती मतलब स्टेज पर नहीं गई है, और अभी थोड़ी सी देर के बाद स्टेज पर जाएंगी, फिर जाकर सब इनको मिलेंगे। उसके अलावा जो लोग आ रहे थे जैसे फ्रेंड्स वगैरह हो गए, या फुप्पियाँ वगैरह हो गई, या खालाएँ वगैरह हो गए, तो वो यहाँ पर आकर स्पेशल में इनसे मुलाकात वगैरह कर रहे थे। उसके बाद जी हम लोग करते हैं जी खाना भी बहुत ही मज़े का बना था, मगर इतना सारा खाना देखकर ना मेरा तो पहले ही पेट भर गया, दिल भर गया। ऐसे लग रहा था उफ खुदाए, मैंने तो क्या कुछ खा लिए, सुबह से इतना खाया हमने कि अब हमसे खाया नहीं जा रहा। तो बस यहाँ पर मैंने और अम्मी ने एक साथ खाना डाला। ये था सालन और सलाद वगैरह, और वहाँ पर थी हमारी बिरयानी, और सब कुछ बहुत मज़े का था। और उसके साथ थी जी कोल्ड ड्रिंक। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। सारी शादी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय की होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना गिरदोनवा अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन है। तो ज़रूर मुझे मोटिवेट करते